नमस्कार, स्वागत है आपका यस तक डिजिटल न्यूज टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ कल्पना। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां मऊगंज जिले के नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुती जलप्रपात में शुक्रवार को एक 17 वर्षीय किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान रैना विश्वकर्मा उर्फ पार्वती, पिता नंदलाल विश्वकर्मा, निवासी रतनगवा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रैना शुक्रवार सुबह 11 बजे घर से मऊगंज कॉलेज जाने की बात कहकर निकली थी। जब वह दोपहर 2 बजे की बस से घर नहीं लौटी तो उसके पिता नंदलाल ने फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कई बार फोन करने और आसपास पता लगाने के बाद भी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। पिता ने बेटी के न मिलने पर शाम 6 बजे मऊगंज थाना पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस दौरान बहुती जलप्रपात के पास एक बैग मिला, जिसमें मृतका का नाम, पता और फोन नंबर लिखा हुआ था। क्षेत्रीय व्यक्ति ने बैग खोलकर अंदर से पिता का मोबाइल नंबर देखकर उन्हें सूचना दी। शनिवार सुबह नंदलाल विश्वकर्मा बहुती जलप्रपात पहुंचे और बैग देखकर पहचान गए कि वह उनकी बेटी रैना का ही बैग था। इसके बाद वे प्रपात के आसपास खोजबीन करने लगे। कुछ देर बाद चट्टानों के बीच एक शव नजर आया। पिता ने कपड़ों से शव की पहचान अपनी बेटी के रूप में की। उन्होंने तत्काल नई गढ़ी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ग्रामीणों की मदद से जलप्रपात के नीचे उतरकर शव को निकालने का प्रयास कर रही है। प्रपात की ऊंचाई और वहां की भौगोलिक स्थिति के कारण शव निकालने में कठिनाई हो रही है। मृतका के बैग से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। नोट में रैना ने लिखा है, मैं इतने ही दिन के लिए इस दुनिया में आई थी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। जो भी मैं कर रही हूँ उसकी वजह मैं खुद हूँ। नई गढ़ी थाना प्रभारी ने बताया कि सबको बाहर निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सुसाइड नोट के आधार पर भी जांच की जा रही है, ताकि घटना के पीछे की असली वजह का पता लगाया जा सके। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी। बहुती जलप्रपात एक पर्यटन स्थल होने के कारण वहां सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा भी की जा रही है। रैना की मौत से परिवार और गाँव में शोक का माहौल है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। गाँव के लोग परिवार को सांत्वना देने में लगे हुए हैं। नंदलाल विश्वकर्मा, ग्राम रतनगमा। ये बच्ची आपकी कब हुई? सर कल 11 बजे दिन कॉलेज के लिए घर से निकली। घर खाना खाई, पूजा की और इसके बाद हमसे किराया के लिए मैंने पूछा कि पैसा है पार्वती, तो बोली कि नहीं है। तो हम कहाँ पर आई हो, तो कहीं इसके पहले का था। तो हम 50 रुपये हम कहने और ले बिट्टी ले रहा। एक के बाद साहब वहाँ से बच्ची हमारी चली तब मानन के कॉलेज गई है। अब हम साहब कॉलेज गए होई। अब हम 2 बजे करीब मऊगंज आए। तो 2 बजे के बाद हम जब फ़ोन लगान के 2 बजे गाड़ी से तो पार्वती नहीं गए। तो 2 बजे के बाद जब हम फ़ोन लगाएं तो फ़ोन माने गा पर घंटी नहीं उठाई। तो हम सोचन कॉलेज में जाते पढ़त लिखत हो। एक के बाद हम साहब 3 बजे लगभग फ़ोन लगान तो घंटी जा रही, उठाई से नहीं। फिर और लड़कियों से लगवान जो कॉलेज में पढ़ती रही, उन्हों के नहीं उठाई से। एक के बाद साहब लगभग 4 बजे फ़ोन बंद हो गया। मतलब पहुंच के बाहर बंद हो गया साहब। पूरे कॉलेज में हेरन चपरासी कि यहाँ गए देखन, कहीं कोई लड़की नहीं है, यहाँ सब चली गई। एक के बाद मऊगंज में अगल बगल दिखन, घर में बात करन कि पहुंची कि नहीं पहुंची। फिर साहब मऊगंज में गुमशुदगी का रिपोर्ट हम करवान बच्ची के करीब 6 बजे कायम भा। एक के बाद साहब हम घर में जब गए 9 बजे करीब 8 बजे, एक लड़का अज्ञात व्यक्ति था, दूसरे बच्ची से बात कर रहा था। अचानक लगाया, उसने बोला कि रैना तो चली गई, लेकिन हमारी जान को मार गई। हम भी चले जाएंगे, हमारे आदमी लगे हैं कुड़ा में ढूंढने के लिए। ये बात करके उसने फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी बात, फिर यहाँ से साहब बहुती से एक जसवाल के घर फ़ोन गया कि रैना नाम की कोई तुम्हारे यहाँ लड़की है। तो जसवाल बोला कि हमारे पड़ोसी की हैं, हमारे भैया की बच्ची हैं। तो फिर हमसे बात कराया तो बताया कि झोला हमारे यहाँ की एक सेक्रेटरी हैं कान्हा से यादव, उन पाए हैं। तो हमने आया सर रात में यहाँ बहुती में फिर आया तो चंदुल यादव के नाम का एक लड़का था, उसने झोला पाया था। झोला दिया, बोला उसमें बिखरा पड़ा था। फिर कहीं समेट के हम ले आन, और समेट के साहब ले आए दी समका में सुसाइड नोट लिखा है साहब। 10 के नोट फटी डली है, बस के टिकट है, हमारे पार्वती के सीसी जो वह होती है अपना की कापी वो है,
किताब है और हमारी पार्वती हमारी कलेजा जिंदगी से चली गई। ये हम कद्दू के मान ली, हम अगर ऐसा जानी तो मान ली तो हम पार्वती को कॉलेज न भेजी।